नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए में हमारे पास 7 प्रश्न दिए गए थे, यानी 7 प्रश्न दिए गए थे। हमने सातों प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम देखेंगे 8वें प्रश्न को, और वो है सेक्शन बी का प्रश्न। यानी सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न होंगे वो अलग अंक के होंगे, यानी सेक्शन ए से सेक्शन बी का अंक ज्यादा होगा। यदि सेक्शन ए में 2 नंबर का सवाल होगा तो सेक्शन बी में 3 नंबर का सवाल होगा, यानी उससे थोड़ा बड़ा सवाल होगा। अब यहाँ पे सवाल हमसे 8वां नंबर में ये पूछता है, यानी 8वां नंबर प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी किस अनुपात में उसको बांट रही है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक रेखा लेते हैं और एक रेखा का दोनों जो अंत बिंदुएं हैं उसका निर्देशांक हमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? एक है 5 और -6, दूसरा बोलता है -1 और -4। ये दोनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया। अब हमसे बोलता है कि जोड़ने वाली रेखाखंड को, मतलब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस बिंदु पर किस अनुपात में विभाजित करती है। तो एक y अक्ष हम यहाँ पे खींचते हैं, y अक्ष खींच लिए। ये जो है वो क्या है? y अक्ष है, इसको हम y डैश भी बोल देते हैं। तो यहाँ जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा? हम लोग ये जानते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0y होगा। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये y अक्ष पर कटा हुआ था, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0y। इतना क्लियर है? अगर यहाँ 0y आप देख रहे हैं तो अब आपको अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में इसको विभाजित किया है। तो मान लीजिए कि ये m और ये n अनुपात में विभाजित किया है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिया हुआ था उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे, माना कि 5 -6 तथा -1 और -4, -1 और -4 के माध्यम से बनी रेखा को y अक्ष, x अक्ष नहीं, y अक्ष m तथा, या ऐसे लिखिए m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर है? अब हम क्या जानते हैं? लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0y होता है। इतना क्लियर है? हम लोग इस बात को जानते हैं कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और y होता है। तो चलिए अब हम इसी का निर्देशांक निकालते हैं। तो लिखेंगे, उस बिंदु का निर्देशांक, मतलब जिस बिंदु पर वो काटा है उस बिंदु पर का हम लोग निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो निर्देशांक निकालने का एक सूत्र हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? m × x2 प्लस n × x1 बाई m प्लस n, और जब y की बात की जाती है तो m × y2 प्लस n × y1 बाई क्या होता है? m प्लस n, यानी m गुना फर्स्ट वाला
दूसरे साइड का n गुना पहले साइड के फर्स्ट वाला, फिर कॉमा लगाते हैं, m के बाद दूसरे साइड का दूसरा वाला और n के बाद गुना करते हैं हम लोग पहले साइड के दूसरे वाले से। अब यहाँ पे इसका निर्देशांक हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 और y। हम जानते हैं कि इतना होता है, बराबर यहाँ m का वैल्यू तो m ही रहेगा इंटू x2। x2 कौन सा होता है, ये आपका x2 और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो फर्स्ट वाला x1 बाद वाला y1। यहाँ पे जब दूसरा वाला के बारे में बात करेंगे तो x2 और y2 है, तो -1 x2 हो गया और -4 y2 हो गया। अब चलिए यहाँ x2 हमको चाहिए, तो x2 बराबर -1 है, तो -1 लिख लीजिए, फिर प्लस n तो n है, इसका तो वैल्यू है नहीं, उसी का वैल्यू निकालना है। x1 मतलब 5, देखिए x1 का वैल्यू कितना है 5, लिख लीजिए, और बटा कितना m प्लस n, या फिर कॉमा लगाइए, m गुना y2, तो m तो रहेगा, y2 हमारे पास कितना है, तो y2 है -4, तो -4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस n इंटू y1 हमारे पास कितना है, देखिए -6, तो यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बटा कितना आएगा m प्लस n, क्योंकि m और n का वैल्यू हमारे पास नहीं है। इतना क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम y को इसके साथ लेकर के चलें तो y और इसको लेकर के चलें, तो अब थोड़ा सा गौर करें कि y का भी वैल्यू नहीं है, m का भी वैल्यू नहीं है और n का भी वैल्यू नहीं है, तो ये कभी निकलना संभव नहीं है। तो ये जो आप x वाला वैल्यू देख रहे हैं, x वाला यानी फर्स्ट वाला 0 वाला और ये फर्स्ट वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। याद रखिएगा, फर्स्ट वाला x होता है, बाद वाला y होता है, इससे फर्स्ट वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो x वाले को x वाले के साथ हम क्या करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे यदि 0 बराबर क्या, गुना कर लीजिए डायरेक्ट, तो 1 से जब हम m में गुना करेंगे तो -m होगा, क्योंकि -1 था, प्लस 5 से जब n में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5n बाई m प्लस n। अब इसी को तिर्यक गुना कर लीजिए, जब आप तिर्यक गुना कीजिएगा तो इससे जब गुना करते हैं हम 1 में, तो क्या आ जाएगा, -m प्लस 5n हो जाएगा, इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब आगे बढ़िएगा तो m प्लस n से जब 0 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0। अब आप क्या करें, जो माइनस वाला है उसको एक तरफ ले चलिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं क्या, m है, उसको उधर ले जा सकते हैं, तो ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5n बराबर क्या हो जाएगा, m। अगर यहाँ m है, इसका मतलब 1m है, क्योंकि 1 हमेशा क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। अब हम क्या करेंगे, m बटा n यानी बटा n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यदि m बटा n का वैल्यू ज्ञात करना होगा तो थोड़ा सा देखिए, m इधर है, इधर गुना में है 5 के साथ n, तो ये उधर जाएगा तो m बटा n हो जाएगा। तो ये जो 1 है इसको इस तरफ ले आइए, तो 5 बटा 1 हो जाएगा, बराबर जब हम उधर जाएंगे तो m बटा क्या हो जाएगा, n। यानी वास्तविक उत्तर हमारा क्या हो गया, वास्तविक उत्तर हम ऐसे बोल सकते हैं, m अनुपात n बराबर 5:1, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी m और n जो है, या फिर m और n का अनुपात जो है वो 5:1 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये जो y अक्ष द्वारा रेखा को किस बिंदु पर काटा जा रहा था, तो 0y के अनुपात में या फिर 0y के निर्देशांक में काटा जा रहा था, लेकिन उस रेखा को किस अनुपात में काट रहा था, तो उस रेखा को काट रहा था m/n के रूप में, यानी 5:1 के रूप में, और यही 5:1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः y अक्ष उस रेखाखंड को किस अनुपात में, यहाँ 5:1 आया है तो आप लिख दीजिए 5:1 के रूप में विभाजित करता है, और यही आपका उत्तर होगा। या तो आप इतना लिख करके भी छोड़ सकते हैं, और बढ़ाना चाहते होंगे तो इसको बढ़ा करके लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई फायदा महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करें, और साथ ही साथ
यदि आप इस वीडियो में पहला बार आए हैं या इस चैनल को आप पहला बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते